फिलहाल टाइम बॉयज सीजन 4 का चल रहा है और इस यूनिवर्स के बारे में हमें जितना बताया जाए उतना ही कम लगता है। और इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी खासियत होते हैं इसके अजीबोगरीब सूप, जिसके कारण आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 द मोस्ट वियर्डेस्ट बॉयज सुपर हीरोज के बारे में। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुपर पावर होने का मतलब होता है कि अपनी सराउंडिंग्स पर किसी प्रकार से अपना इम्पैक्ट दिखाना अपनी सुपर पावर्स का। लेकिन क्या हो अगर आपके पास कोई ऐसी सुपर पावर हो जिसका फायदा तो आपको पहुंचता हो बट उससे किसी और का भला या बुरा ना हो सके। द बॉयज सीरीज के जनवी नाम के स्पिन ऑफ के अंदर हमें डस्टी नाम का एक सूप देखने को मिला, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वो दूसरों के मुकाबले धीरे धीरे एज करता है। ऑफ कोर्स ये चीज किसी को लाइफ को एक्सटेंड करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है, लेकिन ये चीज यहीं तक सीमित था और किसी दूसरे प्रकार से खुद को ना बचा पाने की एबिलिटी की वजह से ही इस सीरीज के अंदर वो केट के माइंड स्पेस में ही मारा जाता है, वो भी आयरॉनिकली बहुत ही कम उम्र में। हीमोफोबिया यानी खून के डर से जूझ रहे लोगों के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर साबित हुई होगी जैज सिंक्लेयर की मरी मुनरो, जिसके पास लोगों की खून को कंट्रोल करने की एबिलिटी है। डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि हर जिंदा प्राणी के लिए ब्लड सिर्फ और सिर्फ एक लिक्विड नहीं है, बल्कि ये उसके सर्वाइवल और डेथ दोनों का रीजन बन सकती है अगर इसे हद से ज्यादा इधर उधर मैनिपुलेट कर दिया जाए तो। बट डेफिनेटली ये एक बहुत ही ज्यादा घिनौना सुपर पावर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये इसका इस्तेमाल होमलैंडर पे कर सकती है या इसे किसी सूप की जरूरत पड़ेगी जो होमलैंडर का खून बहा सके। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको क्या लगता है। Being fast might be one of the most exciting powers to have, but इसी चीज का पोलर ऑपोजिट शायद किसी सुपर हीरो क्रिएटर ने सोचा भी नहीं होगा, जो हमें द बॉयज सीरीज के डायबॉलिकल स्पिन ऑफ के अंदर देखने को मिला मूव स्लो के रूप में। कहते हैं कि जो समय के साथ नहीं चलता समय उनकी कदर नहीं करता, बट समय ने तो इस कैरेक्टर के साथ ऐसी नाइंसाफी की कि इसकी पावर्स पे तरस भी आता है और हंसी भी, स्पेसिफिकली उस सीक्वेंस में जिसमें ये अपने पेरेंट्स को मारता है। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट अ सैडिस्ट, बट इस सुपर हीरो का कुछ ज्यादा खास होने भी नहीं वाला था एंड आई एम नॉट सरप्राइज कि होमलैंडर के हाथों इस सीरीज के स्पिन ऑफ में मारा जाता है। खैर, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर ब्लड मैनिपुलेशन के बारे में बताया था, जो कूल तो था बट बहुत ही ज्यादा घिनौना भी। और सीजन 2 के अंदर हमें देखने को मिला द बॉयज सीरीज के अंदर गेको। ऑफ कोर्स, जैसा कि गेको यानी छिपकलियां अपने कटे हुए हाथ पैरों को दोबारा वापस रीग्रो कर सकती हैं, यही सेम पावर इस कैरेक्टर के पास भी है, बट इसका इस्तेमाल ये सॉर्ट ऑफ अ फैंटेसी प्रोस्टिट्यूशन के लिए करता है और ये एक जीता जागता बॉडी हॉरर है। बट सरफेस लेवल पे देखा जाए तो इसका असर कॉम्बैट में कुछ खास नहीं देखने को मिलेगा, बस एक माइनर एनॉयंस के अलावा, जिसमें एक खुद को रीजनरेट कर सकता है। और यही चीज वॉर्ड के लिए काफी ज्यादा जरूरी साबित हुई थी उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जहां पर गेको काम करता है। एसिड वॉमिट हमें बॉयज सीरीज के अंदर एक बहुत ही छोटे से सेक्शन के अंदर देखने को मिला था, जो अपने एसिड वॉमिट से जिसको चाहे उसको अपने रास्ते से लिटरली साफ कर सकता था। बट सेज ग्रोव सेंटर वाले सीन के दौरान इसने अपने एसिड से अपनी ही सफाई कर ली, जिसके कारण ये बात तो यहाँ पर क्लियर था कि इस पर्टिकुलर सुपर ह्यूमन को अपने पावर्स का अंदाजा नहीं था। टेलीपोर्टेशन हमेशा से ही पॉप कल्चर के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पावर साबित हुआ है, चाहे वो सुपर हीरो के पास हो चाहे सुपर विलन के पास। बस द बॉयज सीरीज से और उनमें फर्क यही है कि यहाँ पर ह्यूई को नेकेड टेलीपोर्ट करना पड़ता है, यहाँ तक कि वो जिसके साथ भी टेलीपोर्ट करता है उसके भी कपड़े पीछे छूट जाते हैं और रह जाते हैं ह्यूई और वो नंगे। डेफिनेटली ह्यूई को ये पावर्स कंपाउंड वी का इस्तेमाल करने से मिलती है, जिसकी मदद से उसे ताकत भी मिलती है, जिसके कारण वो बिली बुचर और सोल्जर बॉय के साथ होमलैंडर को कुछ देर के लिए पिन करने में कामयाब रहा था। बट टेलीपोर्ट करने के लिए नेकेड होना क्यों जरूरी है भाई? हो सकता है द बॉयज के यूनिवर्स के अंदर कोई ऐसा क्लॉथ या मटेरियल भी होता हो जिसके थ्रू वो अपने साथ उसे टेलीपोर्ट कर पाए, बट ऑफ कोर्स इससे बॉयज की एब्सर्डिटी थोड़ी कम हो जाएगी। बट कुछ भी कहिए, ये पावर है तो कूल। द बॉयज के सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर गन पाउडर और सोल्जर बॉय की एक अलग ही लेवल पर हिस्ट्री है, बट इतने बेहतरीन मार्क्समैन और हाई एक्यूरेट निशाना होने के बावजूद भी ये पावर्स उसके काम नहीं आई और वो मारा गया बिली बुचर के हाथों।
ऑल इन ऑल गन पाउडर की पावर्स मुझे कुछ खास ज्यादा इम्प्रेसिव लगी नहीं थी। एज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी यूनिवर्स के अंदर इसे काइंड ऑफ हॉकआई और ग्रीन एरो की तरह दिखाया गया था, जो बेसिकली अपने अपने रिस्पेक्टिव सिनेमैटिक यूनिवर्सेस के अंदर किसी प्रकार की कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, फिर भी सुपर ह्यूमन तरीके से अपनी स्किल्स की मदद से लड़ सकते हैं। वहीं पर अगर बेकार पावर्स की बात आ रही है तो यहाँ पर सबसे वाहियात TNT ट्विंस की बात कैसे नहीं होगी, जिनकी पावर्स तो है कि वो एक साथ आकर अपने हाथ से एनर्जी ब्लास्ट छोड़ सकते हैं, बट प्रॉब्लम यही है कि इन्हें एक साथ इस चीज के लिए आना पड़ता है और ये अकेले खुद के दम पर ऐसा नहीं कर सकते, जिसके कारण ऑब्वियसली ये चीज इन्हें बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल पर्सनल लेवल पर बना देती है। अगर आपका औजार ही आपका हथियार बन जाए तो इस बात पे गर्व करने की जरूरत है या लजाने की, मुझे नहीं मालूम। सीजन 2 के एपिसोड नंबर 6 में हमें देखने को मिला द लव सॉसेज, जिसके पास सूंड जैसा अंग तो है बट वो उसकी नाक नहीं है। अब इससे ज्यादा हिंट देने गया तो वीडियो यूट्यूब लायक नहीं बचेगी। एनी हाउ इस सुपर हीरो की एबिलिटी सीमिंगली काम की तो लगती है, बट डेफिनेटली इतने एक्सप्लिसिट पावर होने की वजह से इसका इस्तेमाल हमें ज्यादा बॉयज सीरीज के अंदर देखने को नहीं मिला, विच इज अ गुड थिंग आई गेस। बाय द वे कॉमिक बुक के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर ये होता है कि ये पर्टिकुलर सुपर हीरो एक्चुअली एक रशियन होता है जो द बॉयज की टीम के साथ मिलकर उनके लिए लड़ता है। अब इस लिस्ट का सबसे ज्यादा घिनौना और वियर्ड सुपर हीरो कौन हो सकता है? एक है जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, और वो लिटरली अपनी पॉटी से इच्छाधारी टट्टी बना सकती है, जिसके कारण शायद इस पावर से भलाई करने का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि विलेंस तो क्या इससे मासूम लोग की भी बदबू से हालत खराब हो सकती है और वो मर भी सकते हैं, बट एनी हाउ ये पावर काम करती है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको इस यूनिवर्स से जुड़े हुए और कौन कौन से सुपर हीरोज के बारे में मालूम है। बाय द वे अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियो चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।